डियर स्टूडेंट, दिस इज़ वदूद खान और आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। ओके, तो सेंटेंस के जो है ना हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर होते हैं। अच्छा, वैसे आप सबको पता होगा, हर तकरीबन हर एक स्टूडेंट को पता होता है कि जो सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है। जो सेंटेंस का सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना सारे इस्तेमाल करते रहते हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम में जाते हैं ना, उनको इस स्ट्रक्चर का पता होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। यही जो स्ट्रक्चर है इसी पे वो जुमले बनाते रहते हैं और इसकी मेन वजह यही होती है फेल होने की ऐसे में, या जब आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे लिखते हैं या कोई और एग्जाम देते हैं, तो अगर आप ये वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे, सिंपल स्ट्रक्चर बार बार इस्तेमाल करेंगे, तो एग्जामिनर को ये पता चल जाता है कि इसको तो सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में पता ही नहीं है, सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर इसने सीखा है, जिसकी वजह से वो आपको आपकी ग्रामर भी चेक कर रहे होते हैं ना कि इसने ग्रामर कितने सीखे हुए हैं, तो जिसकी वजह से स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। तो ये एक मेन रीज़न है। और अगर आपकी सेंटेंस स्ट्रक्चर वीक है, यानी आपको नहीं पता सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के बारे में कि कितनी तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्पेशली जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, कम से कम आपको 5 से 6 सेंटेंस स्ट्रक्चर्स का पता होना चाहिए जो हम एवरीडे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। पहला पहला जो है ना बहुत सिंपल है, दूसरा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तीसरा उससे भी कॉम्प्लेक्स है, इस तरह मजीद लमसम तकरीबन हमारे पास 15 से लेकर 20 सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं। लेकिन इन सारों को सीखने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आप 5 से 6 भी सीख लेते हो तो आपकी रिटन एक्सप्रेशन काफ़ी बेहतर हो सकता है। ओके, तो आज मैं जो है ना 2 सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको बताऊंगा कि वो आप कैसे बना सकते हो। इससे आपकी स्पोकन इंग्लिश जो होगी, रिटन इंग्लिश, वो भी बेहतर होगी और आपने जो ग्रामर सीखे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, उनका जो इस्तेमाल है उनको आप कैसे यूटिलाइज करते हो प्रैक्टिकली, वो भी आप सीख जाएंगे। ओके, पहला पहला जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का वो हमारे पास है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक है, दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस। ठीक है, यही जो है ना सबसे ज्यादा सिंपल स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, जिसमें हमारे पास सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब होते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं होता इसमें। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो वाला जो है वो बाद में मैं बताऊंगा। ठीक है, अच्छा, तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या हो सकता है? सब्जेक्ट हमारे पास नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, या फिर नाउन फ्रेज हो सकते हैं। तो आपको अगर इन तीनों के बारे में आइडिया नहीं है कि ये क्या होती है, तो ज़रा पहले इनको ज़रा देख लीजिएगा, उसके बाद जो है ना आप सेंटेंस स्ट्रक्चर पे आइएगा, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। अगर आपको इनका नहीं पता होगा तो फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की जो आपको जो है ना सही से समझ नहीं आएगी। ठीक है, अच्छा, इसमें पहले सब्जेक्ट होगा, दूसरा हमारे पास वर्ब होगा, और वर्ब कौन सा वर्ब होगा? इंट्रांजिटिव वर्ब। अब बात वहीं पे आ जाती है कि आपको वर्ब का भी पता होना चाहिए, क्योंकि वो बेसिक चीज़ है। ये थोड़ा एडवांस लेवल की जो है ना वो है, कंपोजिशन में आती है। सबसे पहले आपको ग्रामर सीखने पड़ेंगे, उसके बाद कंपोजिशन पे कि आप उस ग्रामर को कैसे इकट्ठा करके उसको आप प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल करते हो। फिर मुख्तलिफ किस्म के जो आप सेंटेंसेस बनाते हो, वही पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, वही वर्ब होते हैं, आप इस्तेमाल करते हो, लेकिन स्ट्रक्चर मुख्तलिफ होता है। तो आपको वर्ब का भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे इसमें जो है ना वर्ब, कौन सा वर्ब लगेगा? इंट्रांजिटिव वर्ब। अच्छा, मैं अगर आपको थोड़ा सा बता दूं कि इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सा वर्ब होता है। इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जिसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। विदाउट एनी ऑब्जेक्ट इट गिव्स अ कंप्लीट सेंस। ठीक है, यानी it does not need an object to complete its sense। तो इंट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, बल्कि वो जो है ना कंप्लीट मीनिंग खुद ही देता है। ठीक है, विदाउट एनी ऑब्जेक्ट। अच्छा, जरा एग्जांपल्स को देखते हैं कि इस स्ट्रक्चर के किस तरह से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। पहला पहला एग्जांपल है हमारे पास, बर्ड्स फ्लाई। इसकी अगर हम उर्दू ट्रांसलेशन करते हैं तो इसका मतलब होता है परिंदे उड़ते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस से। ठीक है, परिंदे उड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। सब्जेक्ट है बर्ड्स, फ्लाई हमारे पास वर्ब है, तो सब्जेक्ट और वर्ब जो है ना ये मिलकर हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। इसमें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि जो फ्लाई है यहाँ पे, वो जो है ना इंट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। ओके, दूसरा जरा सेंटेंस देख लें, द मून इज शाइनिंग। ठीक है, द मून इज शाइनिंग। इसमें अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो द मून है ये हमारा सब्जेक्ट है। अब आप सोचेंगे
कि यहाँ पे तो सिर्फ बर्ड है, चलो बर्ड्स तो नाउन है, प्लूरल नाउन है, नाउन सब्जेक्ट का काम करते हैं, ठीक है। द मून नाउन है, नाउन से पहले हमारे पास एक आर्टिकल है, ये तो फिर पूरा एक मतलब कि दो वर्ड्स है ना, तो ये सब्जेक्ट कैसे हो सकता है, तो ये नाउन फ्रेज है, ठीक है। नाउन फ्रेज उसको कहते हैं ना, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, दो या दो से ज़्यादा अल्फाज को जब आप मिला लेते हो तो उससे फ्रेज बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास नाउन फ्रेज है, ये नाउन है और ये हमारे पास आर्टिकल है। तो आर्टिकल और आर्टिकल के बाद अगर नाउन हो तो वो क्या बन जाएगा, नाउन फ्रेज बन जाएगा, और नाउन फ्रेज भी सब्जेक्ट का काम करते हैं। तो यहाँ पे द मून क्या है, सब्जेक्ट है, और ये है नाउन फ्रेज है, तो नाउन फ्रेज सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इफ शाइनिंग, तो इफ शाइनिंग जो है ये हमारे पास वर्ब है, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। द मून इज शाइनिंग, यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये सेंटेंस द मून इज शाइनिंग, जो चांद है वो चमक रहा है, एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, सिर्फ सब्जेक्ट से और वर्ब से, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लगा, तो यहाँ पे शाइनिंग जो है ये इंट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बगैर किसी ऑब्जेक्ट के ये हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। तो ये सिंपल स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, ठीक है। तीसरा एग्जांपल देखें हमारे पास, शी वॉज सिंगिंग, वो गुनगुना रही थी, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और इसमें अगर हम देखते हैं तो हमारे पास शी जो है ये एक प्रोनाउन है और ये हमारा सब्जेक्ट है। वॉज सिंगिंग जो है ना ये हमारे पास वर्ब बन जाएगा, और ये भी हमें सिर्फ सब्जेक्ट से और वर्ब से जो है ना हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। तो यहाँ पे जो सिंगिंग है वो वर्ब तो है, लेकिन ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसके आगे भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, विदाउट ऑब्जेक्ट ये हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। तो ये तो हो गया सिंपल स्ट्रक्चर, जिसमें आप सब्जेक्ट लगाते हो, सब्जेक्ट के बाद आप इंट्रांजिटिव वर्ब लगाते हो, तो इससे आपका सेंटेंस बन जाता है, और उसमें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि वो इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। ये सिंपल स्ट्रक्चर हो गया। अब जरा देखते हैं दूसरे स्ट्रक्चर को। अच्छा, अब जरा देखते हैं कि जो हमारे पास दूसरा स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, कि आप सेंटेंस को दूसरे स्ट्रक्चर में कैसे बना सकते हो। तो वो वाला जो स्ट्रक्चर है जैसे कि मैंने लिखा है, उसमें सबसे पहले आपके पास सब्जेक्ट आता है, उसके बाद आपके पास वर्ब आता है, और वर्ब के बाद जो है ना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या भला होता है। तो जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट के दो टाइप्स होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, क्योंकि हमारा वो टॉपिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है। तो अगर आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का नहीं पता तो पहले इनके दरमियान ज़रा कहीं पे देख लीजिएगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या फ़र्क होते हैं। मैं इस पे वीडियो आगे जाके बनाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल जो है ना एडवांस लेवल के जो मतलब कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो स्पेशली उनको उनके लिए है, क्योंकि सेंटेंस उनको आई होप कि उनको पता होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में। लेकिन अगर पता नहीं है तो पहले आप उनको ज़रा सीख लीजिएगा, फिर जो है ना यहाँ इस दूसरे सेंटेंस स्ट्रक्चर पे आप काम कीजिएगा, ओके। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, और उसके बाद हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल पहला पहला सेंटेंस है, अली ओपन द डोर। अली हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, ओपन क्या है, वर्ब है, द डोर क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अली नाउन है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, द डोर जो है ना हमारे पास ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये है क्या, ये आर्टिकल है, प्लस डोर हमारे पास नाउन है। तो आर्टिकल और नाउन मिलाकर क्या बनाते हैं, नाउन फ्रेज, ठीक है। अगर आर्टिकल हो और आर्टिकल के बाद कोई नाउन हो तो उन दो अल्फाज से मिलकर क्या बनता है, एक फ्रेज बनता है, जिसको हम कहते हैं नॉन फ्रेज। नॉन फ्रेज जो है वो सब्जेक्ट का काम भी करता है और ऑब्जेक्ट का काम भी करता है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम भी करता है और वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम भी करता है, ठीक है। तो इस सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट है, वर्ब है, और उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये दूसरा सेंटेंस स्ट्रक्चर है। दूसरा एग्जांपल देख लें, वी शुड हेल्प द पुअर। अब इसमें जरा देख लीजिएगा, वी हमारे पास क्या है, प्रोनाउन है, और वो सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद शुड हेल्प, शुड मॉडल वर्ब है, हेल्प जो है ना
मेन वर्ब है, ठीक है। तो शुड हेल्प जो है ना ये एक वर्ब बनाएगा, दोनों मिलकर एक वर्ब का काम करेंगे कलेक्टिवली, ठीक है। द पुअर जो है ये हमारे पास नाउन फ्रेज है और यहाँ पे ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। वी शुड हेल्प द पुअर। तो इस तरह से ये दूसरा एग्जांपल हो गया। तीसरा एग्जांपल जरा देख लीजिएगा। द बॉय हैज लॉस्ट हिज पेन, ठीक है। द बॉय हैज लॉस्ट हिज पेन। तो द बॉय हमारे पास सब्जेक्ट है, नाउन फ्रेज है, आर्टिकल है, नाउन है, नाउन फ्रेज बना रहे हैं और वो सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। हैज लॉस्ट ये दोनों मिलकर क्या काम कर रहे हैं, वर्ब का काम कर रहे हैं। हिज पेन यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। अब जरा जो पहले वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर मैंने पढ़ाया था उनमें और इनमें फर्क क्या है। दोनों में एक ही फर्क है, सिंपल सा फर्क है कि पहले जो स्ट्रक्चर था उसमें सब्जेक्ट था, उसके बाद इंट्रांजिटिव वर्ब था। इंट्रांजिटिव वर्ब को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखते हैं यहाँ पे जितने भी वर्ब हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रहे हैं, यानी उनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। ऑब्जेक्ट के बगैर वो आपको कंप्लीट मीनिंग कभी भी नहीं दे सकते हैं। लेट्स सपोज मैं आपको आसान तरीके से समझाता हूँ। अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हटा देते हैं, द डोर को, अली ओपन, तो क्या ये सेंटेंस हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं। यहाँ पे यहाँ तक आप सेंटेंस को देख लो, अली ओपन, अली ने खोला। आपके जहन में सवाल होगा अली ने क्या खोला। तो ये वाला जो वर्ब है यहाँ पे क्या काम कर रहा है, ट्रांसिटिवली, ठीक है। इट हैज बीन यूज्ड ट्रांसिटिवली। इसको आगे ऑब्जेक्ट की जरूरत है, यानी वो चीज जो खुली है वो आप बताओगे, जो ऑब्जेक्ट है उसके बगैर ये अपनी मीनिंग कंप्लीट नहीं देता है, ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रहा है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसकी जब आप लगा दोगे द डोर तो ये कंप्लीट मीनिंग आपको देगा। दूसरा एग्जांपल देखो, वी शुड हेल्प, सब्जेक्ट है, वर्ब है। तो आप जरा देख लीजिएगा कि सब्जेक्ट और वर्ब जो है हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। जिस तरह पहले सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट और वर्ब कंप्लीट मीनिंग दे रहा था, नहीं, वी शुड हेल्प हमें मदद करनी चाहिए। आगे आपके जहन में सवाल आएगा किसकी मदद करनी चाहिए, ठीक है। वो जो चीज़ है वो हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, द पुअर। तो द पुअर आप लगा दोगे तो ये आपको कंप्लीट मीनिंग देगा। इसका मतलब हेल्प जो है ना यहाँ पे किसका काम कर रहा है, वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रहा है। तीसरा सेंटेंस देखो, द बॉय हैज लॉस्ट, सब्जेक्ट लगा दिया, वर्ब लगा दिया, तो क्या ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, नहीं दे रहा। इसका मतलब है ये जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रहा है। जब आप हिज पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा दोगे तो ये अपनी कंप्लीट मीनिंग आपको देगा। तो ये तो हो गए दो स्ट्रक्चर जिसमें आपको पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब लगता है। दूसरा जो स्ट्रक्चर है